आने वाले क्वेश्चन है। 1 नंबर वाला है हिस्ट्री इतिहास पार्ट 1 क्लास 10 यूरोप में राष्ट्रवाद जेपी एजुकेशन में। 1 अंक आने वाले प्रश्न निरंकुशवाद को परिभाषित कीजिए। उत्तर ऐसे शासन व्यवस्था जिसकी सत्ता पर किसी प्रकार का कोई अंकुश नहीं होता, ये अत्यधिक केंद्रित सैन्य बल पर आधारित और दमनकारी सरकारें होती है। प्रश्न कल्पना दर्श को क्या तात्पर्य है। उत्तर एक ऐसे समाज की कल्पना जो इतना आदर्श है जिसका साकार होना लगभग असंभव होते हैं। प्रश्न 1779 में फ्रांसीसी क्रांति के पश्चात फ्रांस में आए 2 बदलाव का वर्णन करें। उत्तर प्रभुत्व राजतंत्र से निकलकर फ्रांसीसी नागरिकों के हाथ में आ गई। दूसरा लोगों द्वारा राष्ट्र का गठन और वे इसकी नीतियां तय करेंगे। उत्तर औद्योगिक के फलस्वरूप यूरोप में नए सामाजिक समूह अस्तित्व में आए। उत्तर श्रमिक वर्ग के लोग और मध्य वर्ग जो उद्योगपति इत्यादि। उत्तर उदारवादी का अर्थ बताइए। उत्तर उदारवादी यानी मध्य वर्गों के लिए उदारवाद का मतलब यह था व्यक्तियों के लिए आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी। उत्तर 19वीं शताब्दी में उदारवाद की आर्थिक क्षेत्र में प्रमुख मांग क्या थी। उत्तर उदारवाद बाजारों में मुक्त और चीज़ों तथा पूंजी की आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को खत्म करने की पक्ष में था। प्रश्न शुल्क संघ का मुख्य कार्य लिखो। उत्तर शुल्क संघ के प्रमुख कार्य निम्नलिखित है। 1 इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया। दूसरा मुद्राओं की संख्या 30 से घटाकर 2 कर दी गई। प्रश्न रूढ़िवादी किन पारंपरिक संस्थाओं में बनाए रखने में पक्ष में थे। उत्तर रूढ़िवादी राजतंत्र चर्च सामाजिक ऊर्जा नीच संपत्ति और को परिवार और को बनाए रखने में पक्ष में थे। उत्तर प्रश्न कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रभावित वर्ग क्यों था। उत्तर कुलीन वर्ग यूरोप महाद्वीप का सबसे प्रमुखशाली वर्ग था जिसके कारण निम्नलिखित थे। पहला इस वर्ग के सदस्य साक्षात जीवन शैली में बंधे हुए थे जो क्षेत्रीय विभाजन के आर पर व्यस्त थी। दूसरा वे ग्रामीण क्षेत्रों में जायदाद और शहरी हवेलियों के मालिक थे। प्रश्न जोसेपी मैक्सिम ने किन 2 भूमिगत संगठनों का स्थापना की। 2 माइसेन के यंग इटली। दूसरा बर्मन के यंग यूरोप। प्रश्न कब और किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। उत्तर 1832 में कुतिनिया कूटनीतियाँ की संधि के यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र कर मान्यता दी गई। प्रश्न रूमनीवाद किस विचारधारा का प्रतिनिधित्व कर रहा था। उत्तर रूमनीवाद एक सामूहिक विरासत की अनुभूति और सांस्कृतिक अतीत को राष्ट्र का आधार बनाया गया था।
उत्तर केराल कुरपुट्टी को पोलैंड के राष्ट्रीय संघ का योगदान बताएं। प्रश्न ब्रितानी राष्ट्र में रहने वाले प्रमुख नृत्य समूह कौन थे? उत्तर देख ले। प्रश्न उदारवादी आंदोलन में महिलाएं की सक्रिय भूमिका के दो बिंदु लिखे। उत्तर उदारवादी आंदोलन में महिलाओं की सक्रिय भूमिका निम्न है। पहला, महिलाओं ने अपने राजनीतिक संगठन स्थापित किए। दूसरा, उन्होंने अखबार शुरू किए और राजनीतिक बैठकों में प्रदर्शनों में शिरकत की। प्रश्न फ्रांसीसी क्रांति के रूप चिन्ह कौन थे? उत्तर फ्रांसीसी क्रांति के रूप चिन्ह मरियान, लाल टोपी, तिरंगी और कलगी थे। प्रश्न जर्मनिया का अर्थ क्या है? उत्तर जर्मनिया राष्ट्रीय जर्मन राष्ट्र का रूप छुम्ब अभिव्यक्तियों में बलूत पक्ष के पत्तों का मुकुट पहनती है क्योंकि जर्मन बलूत वीरता का प्रतीक था। प्रश्न बाल्कन क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य को नाम लिखिए। उत्तर बाल्कन क्षेत्र में अंतर्गत आने वाले दो प्रमुख राज्य रोमानिया, बुल्गारिया, यूनान इत्यादि थे। प्रश्न जनमत संग्रह क्या तात्पर्य है? उत्तर एक प्रत्यक्ष मतदान जिसके जरिए एक क्षेत्र में सभी लोगों के प्रभुत्व का स्वीकार किया या अस्वीकार कराया जाता है। धन्यवाद।